हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञान पीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को वर्ग पर आधारित प्रश्न बताएंगे। कल के वीडियो में आप लोग को वर्ग पर आधारित कुछ और प्रश्न बताए थे। आज का पहला प्रश्न है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एक वर्ग दे दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए कोई वर्ग है ABCD, क्षेत्रफल दे दिया गया है, कितना है 225 मीटर स्क्वायर। हमको भुजा ज्ञात करना है, तभी तो परिमाप आएगा। उसके बाद क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे कि एक भुजा की लंबाई कितनी है, माने एक भुजा कितनी है, तब हम उससे क्या करेंगे, परिमाप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सूत्र से वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, या भुजा बराबर ए दिया है तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं। क्षेत्रफल कितना दिया है, 225 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। यहाँ पे लिख देंगे ए स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर बराबर ए दिया गया है। तो यक्स बराबर हो जाएगा हमारा प्लस माइनस अंडर रूट में ए, या यक्स बराबर प्लस ए और माइनस ए। ठीक, इसी आधार पर हम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट में 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 15 या 200 प्लस 15, एक हो जाएगा माइनस 15। यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर प्लस 15, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वर्ग भुजा प्लस में रहेगा, तो ए बराबर हो जाएगा 15। उसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ग का परिमाप निकाल देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। तो 4, अब भुजा बराबर कितना आ गया, 15, तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 60। ये हमारा परिमाप हो जाएगा, ये हमारा एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। इसे क्या करेंगे, क्षेत्रफल ये दिया गया है, भुजा आपको ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो भुजा हो जाएगा हमारा 15 और क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी कि 15 चौको 60 मीटर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल लिखा है 225, तो भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट कहाँ हो जाएगा 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, प्लस 15। यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस माइनस 15 हो सकता है, प्लस 15 और माइनस 15 दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा प्लस 15। अब इसी में परिमाप में रख देंगे, तो 4 गुणे भुजा मतलब 4 और 15 का गुणा करेंगे 60 मीटर। परिमाप कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। अगला सवाल है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर एक हमारे पास भुजा बना गया है, वर्ग बनाया गया है। ठीक है, इसकी लंबाई चाहे इसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग के अंदर बने वृत्त, अब इसके अंदर एक वृत्त बना दिया गया है, यहाँ से लेकर के इस तरीके का क्या बना दिया गया है, एक वृत्त बना दिया गया है। इसी वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी रेडियस पूछा गया है कि आर का मान कितना होगा, भुजा का मान। अगला सवाल है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे एक देखिए ABCD, यह एक है वर्ग है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो सगरी भुजा कहाँ आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, वर्ग के अंदर वृत्त बना दिया गया है, इसके अंदर एक का बना दिया गया है, वृत्त बना दिया गया है। अब इसी वृत्त की त्रिज्या पूछ रही है, जो आर है, इसी का मान पूछा गया है कि आर बराबर क्या होगा। ठीक है, आप सीधे देख लीजिए, जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है, व्यास कहलाता है, तो व्यास के आधा ही हमारा कहा जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा। जिसे मान लीजिए यहाँ पे ई है, यहाँ पे एफ है, तो ई और एफ बराबर का होता है, व्यास होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के
यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ओ है, ओ और यह बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो व्यास मान लीजिए यहाँ पर 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, यह तो डायरेक्ट इस तरह से लगाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सूत्र के माध्यम से लिख दीजिए कि ये अंतःवृत्त की त्रिज्या है, वर्ग के इसको अंतःवृत्त कहेंगे, यानी वर्ग के अंदर जो वृत्त बना है उसको अंतःवृत्त बोलेंगे। तो वर्ग के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, भुजा/2। ठीक, वर्ग के अंदर जो वर्ग है, इसके अंदर जो वृत्त बना गया है उसके वृत्त की त्रिज्या, यानी इस वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, भुजा/2। तो भुजा बराबर कितना दिया गया है, भुजा बराबर है 4 सेंटीमीटर, इसलिए 4 कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 दूना 4, 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। हमारे यहाँ पर क्या बनाएगा, 2 बनाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल को। एक सवाल है, अगला सवाल कि एक वर्ग की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, जिसकी एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। यहाँ पे वर्ग दे दिया गया है। ठीक है, एक वर्ग दे दिया गया है। ठीक है, जिसकी एक भुजा 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और कह रहा है इस वृत्त के अंदर त्रिज्या क्या होगी, जो इसके अंदर अंतःवृत्त बनाया गया है इसकी त्रिज्या पूछा गया है। ठीक है, तब क्या लिख देंगे डायरेक्ट सूत्र से, अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर भुजा/2। वर्ग के लिख दीजिएगा कि वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, भुजा/2। एक भुजा दे दिया है 16 सेंटीमीटर, /2, तो 2 × 8 = 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, यानी कि r बराबर 8 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त की त्रिज्या जो यहाँ पर r होगी ये हो जाएगी कौन सी, 16 सेंटीमीटर। अगर आपसे कह दे कि इसका व्यास कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 8 रहेगा, 8। अगर कह दे इसका व्यास कितना होगा तो 16 हो जाएगा। अगर त्रिज्या का दिया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, एक इसी अगला सवाल है, एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 16 किलोमीटर है। एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 16 किलोमीटर है। पार्क का परिमाप एवं क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो यहाँ पर लगाइए 4 गुणे भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 16, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, पार्क हो गया। इसकी एक भुजा 16 तो 4 भुजा कहाँ जाएगी, 16 हो जाएगा। इसी पार्क का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना है, तो परिमाप हो जाएगा 4 × 16, यानी कि 16 चौको 64 किलोमीटर। 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 किलोमीटर। अगला कार्य पार्क का क्षेत्रफल भी पूछा रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिए पार्क का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर, यानी कि 16 × 16 और 16 का गुणा कर दीजिए। 16 × 96 के 6, यहाँ पर 9, 16 के 9 16 4 20 और 5 कितना हो जाएगा, 25। 16 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 256 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क की एक भुजा 16 किलोमीटर है, तो पार्क का परिमाप और पार्क का क्षेत्रफल, तो पार्क का परिमाप हो जाएगा 4 × भुजा, 4 × 16, 16 चौको 64 किलोमीटर,
अब पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, यानी कि 16 × 16 बराबर 16 या 256 मीटर स्क्वायर। यह कहा हो जाएगा वर्ग पार्क का परिमाप एवं क्षेत्रफल दोनों हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फार्मूला है वर्ग पर आधारित और आयत पर आधारित, आप लोग को दोहरा दे रहे हैं कि वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई और धन चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई × चौड़ाई। इसका जो इकाई आता है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, उसको वर्ग में लिखते हैं और यहाँ का भी जो क्षेत्रफल आता है उसको वर्ग में लिखते हैं, इन्हें स्क्वायर लगाते हैं। वर्ग का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है भुजा बटा 2, मतलब कि यह मान लीजिए क्या है, यह वर्ग है, ठीक है। इसके अंदर जो वृत्त बना गया है तो इसका जो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो एक भुजा मान लीजिए यहाँ पे ए है तो इसी का तो आधा होगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो व्यास हो गया, तो इसका आधा जो करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यही हमारा क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इसी कोई भी भुजा मानिए अगर 10 रहेगा तो 10/2 तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। तो वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या होता है भुजा बटा 2, कोई भी भुजा रहेगी एक भुजा उसका आधा कर देंगे तो वर्ग के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या मालूम हो जाएगी। है कह रहा है आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी चौड़ाई बटा 2, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयत दिया गया है सपोज करिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो अंतःवृत्त बनाया गया है, मान लीजिए यल हो गया या बी हो गया, तो यहाँ पर कोई भी अंतःवृत्त यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक तो चारों ओर सटेगा नहीं, जैसे मान लीजिए यह अंत आयत है, ठीक। तो इस तरीका से तो कोई वृत्त बनेगा नहीं, यह गलत हो जाएगा। वृत्त कोई भी बनेगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक, या तो इस कोना बनेगा या कोना या बीच में, तो यहाँ पे इसका चौड़ाई तो टच करवे करेगा, ठीक है। इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा टच करेगा नहीं करेगा यहाँ से यहाँ तक, तो चौड़ाई मतलब बी हो जाएगा। चौड़ाई मतलब क्या वृत्त में चौड़ाई, तो इसका जो आधा करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका